गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर तीन टाइप के क्वाड्रिलेटरल और उनकी प्रॉपर्टी देखी। फर्स्ट था पैरेललोग्राम, सेकंड था रोम्बस और थर्ड नंबर था रेक्टेंगल। स्टूडेंट, आज हम लोग स्क्वायर की स्टडी करेंगे। कभी स्क्वायर वन टाइप ऑफ क्या है स्टूडेंट? रोम्बस है। बट स्क्वायर और रोम्बस के अंदर थोड़ा ज्यादा फर्क है। लाइक कल आप लोगों ने देखा कभी जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। कभी पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, सेम रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि भाई रेक्टेंगल के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री, वाइल पैरेललोग्राम में ऐसा कभी भी होता नहीं है। सेम स्टूडेंट स्क्वायर किसको बोलेंगे कि अगर कोई रोम्बस के चारों एंगल इक्वल मेजर के होंगे, अगर कोई रोम्बस यानी कि उसकी चार साइड इक्वल मेजर की होती है और उसके चारों एंगल इक्वल मेजर के कब होंगे स्टूडेंट? चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल होंगे। कौन से होंगे? राइट एंगल। तो स्क्वायर की डेफिनेशन कौन सी है भाई? इफ ऑल दी फोर एंगल ऑफ रोम्बस is right angle, if all the four angle of a rhombus are right angle, then the rhombus is called square। अगर कोई रोम्बस के चारों एंगल, देखो रोम्बस आया तुरंत आपके दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जल गया कि भाई रोम्बस है तो चारों साइड कैसी होगी? इक्वल। इसका मतलब स्क्वायर की भी चारों साइड कैसी होती है स्टूडेंट? इक्वल मेजर की होती है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ ऑल दी फोर एंगल ऑफ a rhombus are right angle, if all the four angle of a rhombus are right angle, then the rhombus is called स्क्वायर। अगर कोई रोम्बस के चारों एंगल स्टूडेंट कैसे होते हैं भाई? राइट एंगल होते हैं, तो वो रोम्बस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्क्वायर बोलते हैं। इफ ऑल दी फोर एंगल ऑफ अ रोम्बस आर राइट एंगल, देन द रोम्बस इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर कोई रोम्बस के चारों एंगल राइट एंगल है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी? चारों साइड इक्वल मेजर की बनेगी कि ऑल फोर साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल मेजर। कि भाई चारों साइड कैसी होती है स्टूडेंट? इक्वल मेजर की होती है। सेकंड नंबर, चारों एंगल कैसे होते हैं? राइट एंगल होते हैं। तो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि भाई ऑल फोर एंगल ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल। चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे स्टूडेंट? राइट एंगल के होंगे, बराबर है 90 डिग्री के होंगे।
सेम थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी डायगोनल की आएगी कि भाई द डायगोनल रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टी थी, याद रहनी चाहिए। रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टी कौन सी थी कि भाई द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसकी भी डायगोनल, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई रोम्बस स्क्वायर की डायगोनल राइट एंगल पे क्या करेगी स्टूडेंट, बाइसेक्ट करेगी। तो स्टूडेंट चार टाइप के क्वाड्रिलेटरल देखे, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इनकी डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करती है। वहां पर राइट एंगल नाम का वर्ड आता नहीं, याद रखोगे ब्लैंक में कहीं ना कहीं पर आपको मिलेगा कि भाई रोम्बस एंड पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल की डायगोनल एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करती है, बट स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों की डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है। क्लियर स्टूडेंट? कौन से दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है? तो स्क्वायर एंड रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करती है स्टूडेंट, बाइसेक्ट करती है। क्लियर? दिमाग में इतना फिट रखना, कहीं पर ब्लैंक आए तो आपको आने चाहिए कि भाई इफ ऑल दी फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल, यानी कि दो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर, एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ब्लैंक। तो वहां पर कि भाई डायगोनल क्या करती है भाई, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है, तो हमारा वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा स्टूडेंट, स्क्वायर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन है, if all four angle of quadrilateral are right angle and the diagonal bisect each other, then the quadrilateral is called blank। चारों एंगल राइट एंगल है तो दो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल बनेंगे, एक रेक्टेंगल भी बनेगा, दूसरा स्क्वायर भी बनेगा, बट डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, रेक्टेंगल आएगा। क्या आएगा भाई, रेक्टेंगल। क्लियर? कराऊंगा आप लोगों के सारे एमसीक्यू ब्लैंक, चिंता मत करो, अभी हम लोग थियरी में ध्यान रखेंगे। चलो स्टूडेंट, ये चार टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल थे वो कौन से टाइप के थे भाई, हमारे पैरेललोग्राम टाइप के थे। अब एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल है तो भाई हमारा ट्रेपीजियम। कौन सा है भाई, ट्रेपीजियम। स्टूडेंट ये चारों टाइप के क्वाड्रिलेटरल आप लोगों ने पढ़े, तो भाई पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये चारों टाइप के क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड की दोनों पैर एक दूसरे को पैरेलल होती है ना, कि भाई ऑपोजिट साइड की दो पैर बनती है, दोनों पैर को आप कितनी भी एक्सटेंड करो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है। बराबर है चारों क्वाड्रिलेटरल, बट एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है ट्रेपीजियम, यानी कि मतलब क्या हुआ, ये चारों टाइप के क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड की दोनों पैर एक दूसरे को पैरेलल होती है। बट स्टूडेंट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड की वन एंड ओनली वन पैर एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो भाई क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ऑपोजिट साइड की वन एंड ओनली वन पैर एक दूसरे को पैरेलल हो, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्रेपीजियम। द क्वाड्रिलेटरल इन विच
one and only one pair of opposite side is parallel. A quadrilateral in which one and only one pair of opposite side is parallel, then the quadrilateral is said to be trapezium. यानी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड की वन एंड ओनली वन पेयर कैसी हो स्टूडेंट, पैरेलल हो, तो ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रेपेजियम. यानी कि क्वाड्रिलेटरल, उसकी डेफिनेशन खास याद रखनी है, ये ब्लैंक में भी आ सकती है या तो डिफाइन में भी आ सकती है. तो क्वाड्रिलेटरल in which one and only one pair of opposite side is parallel, then the quadrilateral is called ट्रेपीजियम. वो क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रेपीजियम बोलते हैं. कि भाई क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ऑपोजिट साइड की वन एंड ओनली वन पेयर पैरेलल हो. लाइक ट्रेपीजियम की फिगर ऐसी बनती है स्टूडेंट, जहां पर भी ट्रेपीजियम आए आप ऐसी फिगर बनाओगे ए बी, और यहां पर क्या आएगा भाई सी डी. देखो इसकी सिर्फ ए बी और सी डी दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल है. आप ये दोनों साइड को कितनी भी एक्सटेंड करो ये कभी भी क्रॉस बनाती नहीं. बट ये एडी और बीसी को आप लंबी करो, ऊपर जाकर दोनों क्या होगी भाई, एक दूसरे को मिल जाएंगे. तो भाई एडी और सीडी एक दूसरे को पैरेलल है, बट एडी और बीसी एक दूसरे को पैरेलल नहीं है. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रेपेजियम बोलते हैं. कि भाई जब भी पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए स्टूडेंट, कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये ट्रेपेजियम है कि नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन हो भाई इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लाइन सेगमेंट एबी पैरेलल लाइन सेगमेंट सीडी. स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे दो साइड पैरेलल दिखे तो आंखें बंद करके ट्रेपेजियम की फिगर बनाने की. क्लियर, क्या ध्यान रखना है, या तो ऐसे भी आ सकता है इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, आ सकता है ऐसा इन ट्रेपेजियम एबीसीडी. बराबर है. यहाँ पर तो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि ट्रेपेजियम नाम का वर्ड है. क्लियर, बट यहाँ पर नहीं है ट्रेपेजियम, तो पता कैसे चलेगा, जब भी क्वाड्रिलेटरल का कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आए और ऐसे पैरेलल साइड शो की हो तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट, ट्रेपेजियम बन जाएगा. कौन सा बन जाएगा, ट्रेपेजियम. समझ में आया कि भाई ऐसे लिखा हो भाई इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लाइन सेगमेंट एबी पैरेलल लाइन सेगमेंट सी, तो ट्रेपेजियम बनाएंगे, ऊपर एबी रखेंगे, नीचे सीडी. बट देखो सीडी रखो तो ध्यान रखना है कि भाई सपोज आपने इसके ऊपर से ट्रेपेजियम बनाया एबी पैरेलल सीडी, एबी ऊपर रखी और सी और डी ऐसे रख दिया, एबी सीडी रख दिया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल गलत हो जाएगा. क्यों भाई, अगर आप देखो तो क्या बनेगा ए बी डी सी. एबीडीसी नहीं, हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, एबीसीडी. तो एबी इधर रखा, सीडी जब रखने जाओ तब ध्यान रखना है सी इधर आना चाहिए, डी इधर आना चाहिए. सपोज आपने रख दिया एबी और सीडी, तो चेक कर लेना क्या एबीसीडी बनता है
कि ABDC बनता है। यहाँ पर देखो, अगर हम लोगों ने गलती से ऐसे फिगर बनाए तो भाई थोड़े आप लोग जल्दी में हो, इसके ऊपर से फिगर बनाए, AB पैरेलल CD रख दिया। रखने के बाद कंपल्सरी चेक करना है कि भाई ABCD बनता है कि ABDC बनता है। देखो ABDC तो हमारी फिगर गलत है, और ट्रेपेजियम के अंदर एंगल फाइंड करने का सम पेपर में कंपल्सरी आएगा। अगर आपने फिगर गलत बना दी है तो आपका आंसर तो आ जाएगा, बट आंसर आपका गलत होगा स्टूडेंट, 2 मार्क आपके मुफ्त में जाएंगे। यानी कि ध्यान क्या रखेंगे, ट्रेपेजियम बनाने के बाद खास चेक करना है कि भाई ABCD हो, ABCD तो बनना चाहिए। आपने इधर गलती की है तो क्या करोगे भाई, इसको निकाल दोगे, ABDC हो गई तो क्या करोगे, ये निकाल दोगे और फिर इनको क्या कर दोगे भाई, चेंज कर दोगे। AB इधर रखा तो C इधर और D, ये भी AB पैरेलल CD ही हो गया स्टूडेंट, समझ गए। ट्रेपेजियम में इतनी चीज ध्यान रखनी है, क्लियर, कि भाई पैरेलल साइड एक ऊपर आनी चाहिए, एक नीचे आनी चाहिए। रखने के बाद खास चेक करना है कि भाई मैनर में क्वाड्रिलेटरल आना चाहिए, भाई ABCD अभी मैंने सीखा है वैसे ABDC हो गया हो तो नीचे वाले वर्टाइसिस को क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट स्टूडेंट पेपर के अंदर आपको एंगल फाइंड करने का सम आने वाला है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाकी 2 में, बाकी 4 में तो आप इजीली कर पाओगे, बट यहाँ पर ध्यान रखोगे मैं जो बोलूं वो देखोगे। क्या होगा, ये फिगर आपने बनाई, सही राइट फिगर बनाई। अब क्या ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल। देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है, सेम रोम्बस के अंदर भी है, बराबर है। और राइट एंगल, सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल वो तो 90 डिग्री आने वाले हैं, यानी कि उसके अंदर एंगल फाइंड करने का कोई भी सम आने वाला नहीं है। एंगल फाइंड करने के सम 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल के आएंगे, एक होगा पैरेललोग्राम, दूसरा होगा रोम्बस और तीसरा होगा ट्रेपेजियम। वो दोनों की तो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर से फाइंड करेंगे। बट स्टूडेंट ट्रेपेजियम में आपको खास ध्यान रखना है, पहले प्रॉपर फिगर बनाओ, बनाई। देखो AB पैरेलल CD, ट्रेपेजियम बनाया, AB को ऊपर रखा, CD को नीचे रखा, फिर ट्रेपेजियम हमने चेक कर लिया कि भाई हमारा प्रॉपर मैनर में बना ABCD, चलो बन गया। अब क्या ध्यान रखोगे, खास ध्यान रखोगे क्योंकि 2 मार्क का सम पेपर में कंपल्सरी आने वाला है। क्या ध्यान रखेंगे इसमें, ये ऊपर वाला एंगल कौन सा है A, ये नीचे वाला एंगल कौन सा है D, ये दोनों का प्लस, यानी खास ध्यान रखोगे अब एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। इधर एक प्रॉपर्टी लिखनी है, जब हम लोग सम करेंगे तब वो प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, आपको कंपल्सरी लिखनी है, वरना आधा मार्क भी नहीं मिलेगा। क्यों ये प्लस होते हैं भाई, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये इनकी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल बनेंगे, इसके कारण ये दोनों का प्लस कितना होता है 180। स्टूडेंट क्या ध्यान रखोगे, ट्रेपेजियम के अंदर ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल खास ध्यान रखोगे, अड़ोसी पड़ोसी मत ले लेना, ए प्लस बी 180 कभी भी मत करना वरना गलत। क्या ध्यान रखेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180। सेम यहां पर भी आएगा, कौन सा बी, और नीचे कौन सा है भाई सी, तो दूसरा फॉर्मूला आपका क्या बनेगा भाई, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना बनेगा स्टूडेंट 180। क्लियर, फिगर प्रॉपर बनाएंगे, इसमें एंगल फाइंड करने का ही सम आएगा। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ऊपर वाला एंगल उसके नीचे वाला एंगल, ऐसे अड़ोसी पड़ोसी कभी भी लेने के नहीं है, ऑपोजिट एंगल भी लेने के नहीं है। कौन से, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि एंगल है
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सेम यहां पर दूसरा कौन सा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और प्रॉपर्टी में क्या लिखना है भाई, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज करके ये प्रॉपर्टी लिखेंगे। जब सब आएंगे तब डिटेल में समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जितने क्वाड्रिलेटरल चलाए उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ट्रेपीजियम में क्या ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे वाला जो एंगल है दोनों का प्लस 180 होगा। यहाँ पर बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 180 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी टोटली थियरी कंप्लीट होती है। मैंने डिटेल के अंदर सारे क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाए। आज तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, बट जितनी मुझे आता था उतना नॉलेज आपको दे दिया। अब हम लोग इसके सम के अंदर जाएंगे, बराबर है। तो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड करके रखा है। हम लोग अब स्टूडेंट क्या करेंगे, असाइनमेंट में से इसके सम करने का प्रयत्न करेंगे, बराबर है। बहुत मस्त मस्त सम है और जितने आपके कोर्स के अंदर है उतने हम लोग करेंगे, क्योंकि ये तो होल कोर्स का असाइनमेंट है। जितने आपके लायक होंगे उतने सम में आपको कराऊंगा, बराबर है। आपके लायक भी होने चाहिए ना भाई, तो नहीं होने चाहिए। तो चलो जरा असाइनमेंट निकालोगे, वहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो बाय रूल्स काम करना है हम लोगों को, प्रॉपर्टी सारी आपको आनी चाहिए, कौन से सम के अंदर कैसे काम करना है। और जो भी सम वीडियो लेक्चर में करोगे वो दूसरी बार होमवर्क की नोटबुक में भी कंपलसरी करने, तो आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। और स्टूडेंट अभी आप वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो, इतना समझो कि आप अच्छे से काम नहीं करोगे, इसका नुकसान आपको 10 स्टैंडर्ड के अंदर होगा, समझ गए। 10 में आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर जो भी मेहनत करनी पड़े, लाइक हम लोग ऑफलाइन के अंदर जो मेहनत करते थे वैसे ही मेहनत ऑनलाइन के अंदर भी करेंगे, बराबर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आपके पास असाइनमेंट है, चलो उसको निकालेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर इन प्रोपोर्शन 2:4:5:4, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। तो सबसे फर्स्ट क्या काम करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। विदाउट फिगर काम कभी भी करना नहीं है। चलो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ABCD। चलो बनाया। मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर के अंदर एक गुरु मंत्र दिया था, जहां पर भी रेशियो आए उसके पीछे x लगाना है। देखो एंगल ए कितना है भाई, ABCD का रेशियो कितना है, 2:4:5:4, यानी एंगल ए में क्या शो करेंगे, 2x। चलो आप भी शो करो। चलो एंगल बी में क्या शो करेंगे, 4x। चलो एंगल सी में क्या शो करेंगे स्टूडेंट, 5x। और एंगल डी के अंदर क्या शो करेंगे स्टूडेंट, 4x। ऐसे आपको एंगल शो कर देंगे, क्लियर। क्या शो करोगे, एंगल शो करोगे। अब इनको बाजू में भी लिखेंगे कि भाई एंगल ए इज इक्वल टू 2x, एंगल बी
इज इक्वल टू कितना है भाई 4x, एंगल C इज इक्वल टू कितना है भाई 5x, और एंगल D इज इक्वल टू कितना है भाई 4x। चलो शो कर दिए, ऐसे शो करेंगे। अब आपको क्या फाइंड करने, हर एक एंगल का मेजरमेंट। स्टूडेंट मैंने ट्राइंगल में आपको सिखाया था कि भाई ट्राइंगल के 3 एंगल का प्लस कितना होता है भाई 180। सेम क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट 360। इसके ऊपर से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x के ऊपर से फिर सारे एंगल फाइंड करेंगे। क्लियर? तो अब एक काम करोगे, आप अपना सारा काम छोड़कर ये फर्स्ट सम के लिए बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। मैं आपको टाइम देता हूं लास्ट में सम करने का। पहले बोर्ड के ऊपर फर्स्ट सम समझ लो कैसे सम होता है। क्लियर? चलो जरा अपनी पेन बंद कर दो, पेन बंद करके बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो कैसे सम होता है। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे तो भाई इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके चारों एंगल का प्लस कितना होगा 360, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। चलो इनकी वैल्यू रखें। A यानी कि कितना है भाई 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। कितना कर पाओगे? चलो इनका एडिशन करें तो कितना होगा 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15x is equal to 360. Therefore x is equal to 360 upon 50। चलो 360 को 15 से डिवाइड कर देते भाई। 360 डिवाइड बाय 15, 15 2 जा 30, क्या आया भाई 60, 15 4 जा 60। देखो कितना है भाई 24, इधर कट कर देंगे 15 से, कितना आएगा भाई 24। Therefore क्या लिखेंगे x is equal to 24। चलो x की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कुछ लोग क्या करते हैं भाई यहाँ पर सम छोड़ देते हैं। हमें सम छोड़ना नहीं है, हमें तो चारों एंगल फाइंड करने। अब क्या लिखेंगे, चारों एंगल फाइंड करेंगे तो भाई एंगल A इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 24, x की वैल्यू कितनी है भाई, हर बार ये 24 रखना है, कितना आएगा भाई 48, 24 2 जा 48। चलो एंगल B इज इक्वल टू 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 24, 24 मल्टीप्लाई 4 करो, कितना आएगा भाई 96। चलो एंगल C इज इक्वल टू 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 24 कितना आएगा भाई 120, और एंगल D इज इक्वल टू कितना है भाई 4x, तो 4 इंटू 24 कितना आएगा भाई 96। ऐसे आपको पूरा सम स्टूडेंट करना है। बोलो अब कर पाओगे रेशियो वाला सम? जब भी एंगल का रेशियो हो तो ऐसे पूरा सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब आप बोर्ड के ऊपर से कर लो, ये आपकी वीडियो लेक्चर की बुक में होगा, और फिर वन टाइम HW की बुक में कंपलसरी सारे सम करने, तो पेपर के अंदर आप कर पाओ। क्लियर? तो कर लो।
चलो जल्दी फटाफट पूरा कर लो। फिर सेकंड नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाए। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलो हो गया, नहीं हुआ कर लो जल्दी। चलो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में जाए। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं स्टूडेंट। क्या है भाई, फिगर बनाओगे आप लोग। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D इज कौन सा रेशियो है? 2:5:6:7। तो क्या करेंगे, चलो पहले एंगल के मेजरमेंट कर देते हैं। एंगल ए में क्या रखेंगे स्टूडेंट? 2x। चलो एंगल बी में क्या रखेंगे? 5x। रखो आप लोग। एंगल ए में क्या रखेंगे? 2x। बी में क्या रखेंगे? 5x। चलो C के अंदर क्या शो करेंगे? 6x। D के अंदर क्या शो करेंगे? 7x। पहले फिगर के अंदर शो कर देना, बराबर है। चलो इधर लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2x। B क्या लिखेंगे? 5x। C क्या लिखेंगे? 6x। और D क्या लिखेंगे भाई? 7x। चलो ये सारे रेशियो लिख लिए। अब आप लोग आगे बढ़ोगे, क्या लिखेंगे भाई? फॉर्मेलिटी है, ये करनी ही पड़ती है। तो भाई इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। चलो सभी के रेशियो हमारे पास है कि भाई 2x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 360। चलो इनका एडिशन करें। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 30 प्लस 7 20x इज इक्वल टू 360। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? 360 अपॉन 20। 0 0 कट, 2 से 36 को कट करो, कितना आएगा भाई? 18। Therefore x is equal to कितना आया भाई? 118। चलो इसके ऊपर से सारे एंगल फाइंड कर लो। तो भाई एंगल A is equal to 2x, तो 2 into 18 is equal to 36। एंगल B is equal to 5x, 5 into 18 is equal to 90। एंगल C is equal to 6x, 6 into 18 is equal to 108। एंगल D is equal to 7x, 7 into 18 is equal to 126। बोलो, ऐसे सम फाइंड कर सकते हो। कुछ लोगों को तो यूनिट टेस्ट था, यूनिट टेस्ट के अंदर ऐसा सम पेपर के अंदर आया था, बराबर है स्टूडेंट। जहां पर रेशियो आए x लगा देना है। पहले x की वैल्यू फाइंड करोगे, x के बाद ये रेशियो में वैल्यू रखोगे तो आपको एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलो ये वाला सब हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन करो। चलो फिगर बनाओ। बनाओ, आप लोग खुद करोगे, मैं आपके साथ हूं। चलो थर्ड नंबर के लिए फिगर बनाओ। चलो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाओ। बनाओ चलो क्वाड्रिलेटरल ABCD।
एंगल ए में क्या शो करोगे, 10x। एंगल बी में क्या शो करोगे, 7x। एंगल सी में क्या शो करोगे, 12x। और एंगल डी में क्या शो करोगे, 7x। कर दिया। चलो यहां पर लिखो एंगल ए इज इक्वल टू 10x, एंगल बी इज इक्वल टू 7x, एंगल सी इज इक्वल टू 12x और एंगल डी इज इक्वल टू 7x। चलो कर दिया। अब ये फॉर्मेलिटी करो आप लोग, आपको भी सीखना है ना भाई, सारी सब मैं बोर्ड के ऊपर करके दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। चलो अब आप आगे बढ़ो, क्या लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो ये फॉर्मूला लगाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। चलो उसमें वैल्यू रखो फटाफट। क्या रखोगे, 10x प्लस 7x प्लस 12x प्लस 7x इज इक्वल टू 360। चलो इनका प्लस करो तो एडिशन करो, कितना होता है, 36x होगा। कितना होगा स्टूडेंट, 36x is equal to 360. Therefore, x is equal to 360 upon 36. 36 से 360 कट कर दो, 10 जा। Therefore, x is equal to 10। आगे आंसर। चलो अब एंगल फाइंड करो। एंगल A is equal to 10x, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। चलो एंगल बी फाइंड करो। एंगल बी इज इक्वल टू 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 70। चलो एंगल सी फाइंड करो। एंगल सी इज इक्वल टू 12x, तो 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 120। और एंगल डी फाइंड करो। एंगल डी इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 70। आगे आंसर स्टूडेंट बोलो। अब रेशियो वाला सम कर सकते हो आप लोग पेपर में कि नहीं कर सकते हो, पक्का? चलो 4 नंबर के क्वेश्चन में जाए। चलो फिगर बनाएंगे। चलो 4 नंबर में कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, PQRS बनाओ। चलो PQRS क्वाड्रिलेटरल ABCD के बदले में क्या बनाने का है भाई, PQRS। चलो बनाओ इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। चलो बनाओ एक क्वाड्रिलेटरल PQRS। चलो एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे स्टूडेंट PQRS। PQ ऊपर वाला जो सम किया उसका भाई है, बराबर है। PQRS एंगल P इज इक्वल टू 2x। चलो P में क्या शो करेंगे, 2x। एंगल Q कितना है भाई, 3x। एंगल R कितना है भाई, 4x। और एंगल S कितना है भाई, 6x। ये रेडीमेड है, तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इधर शो करेंगे स्टूडेंट, शो तो हमारा होना ही चाहिए। तो भाई एंगल P इज इक्वल टू 2x, एंगल Q इज इक्वल टू 3x, एंगल R इज इक्वल टू 4x और एंगल S इज इक्वल टू 6x। चलो शो हो गया। जैसे ABCD लिखा था वैसे PQRS के एंगल शो करेंगे। फॉर्मेलिटी में क्या लिखेंगे, कभी इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इसके 4 एंगल कौन से, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
360। चलो ये सभी के मेजरमेंट है हमारे पास, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 360। चलो इनका एडिशन कर दो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15x इज इक्वल टू 360। अभी जाए तो 15, therefore x is equal to 360 अपॉन 15। 360 को 15 से डिवाइड करो तो x is equal to कितना आने वाला है भाई 24। आ गया 24। फर्स्ट नंबर का सम इसमें 15 ही आया था। देखो अब सारे एंगल फाइंड कर लो, क्या लिखेंगे, एंगल P इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48। चलो एंगल Q इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72। एंगल R इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 24 इज इक्वल टू 96। और एंगल S इज इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 144। ये सारे एंगल आ गए। यार कि स्टूडेंट रेशियो वाला है या ऐसे एक्स वाला आए, सेम मेथड से हमें सम करना है। बोलो अब आप कर सकते हो। तो आज जितना रखते हैं, आज जो भी सम किए उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। जो भी क्वाड्रिलेटरल की मैंने प्रॉपर्टी चलाई है स्टूडेंट, खास पैरेललोग्राम और रोम्बस की एंगल की प्रॉपर्टी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के एंगल की प्रॉपर्टी अच्छे से प्रिपेयर कर डालो, क्योंकि कल से हमें जो सम करने हैं वो सभी के अंदर आपको एंगल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। समझ गए स्टूडेंट? दो प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं भाई, सप्लीमेंट्री, और ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल मेजर के। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।